जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकिंग क्लासेस। जितने भी बच्चे जेकेएसएसबी और हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके बहुत से डाउट्स पिछले 2-3 दिनों में मेरे तक पहुँचे। आज हम उन्हीं डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे, सुपरवाइज़र के बच्चे, हाई कोर्ट का जिनका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, जेकेपीएसआई, जेकेपी कांस्टेबल या हेल्थ डिपार्टमेंट के जिनके एग्ज़ाम्स हैं, उन बच्चों के डाउट्स को कंबाइंड मैंने यहाँ पर एड्रेस किया है। तो इस वीडियो में अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट एक डाउट बच्चों का था कि सर कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसमें एडवांस कंप्यूटर जिस तरह से अब जेकेएसएस में पूछ रही है, उसके लिए हम कहाँ से कौन से सोर्सेज को यूज़ करें। क्या जो हमारी हंत की बुक देखते हैं या पहले जहाँ जिन सोर्सेज को हम पढ़ते थे वो सफिशिएंट है या नहीं है, इस बात में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम देखो, आपने कल सुना होगा या एक दो जगहों में सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक तो एफए की एग्ज़ाम डेट को लेकर और दूसरा हमारा जेकेपीएसआई। ठीक है, ये दो मेजर रिक्रूटमेंट हैं जो अभी पास में ही हो जाएंगी। ठीक है, तो इनकी सबसे पहले बात करते हैं। देखो एक्सपेक्टेड अगर मैं जेकेपीएसआई की बात करूं तो सितंबर एंडिंग में आप मान सकते हो, सितंबर के महीने में ही एंडिंग सितंबर में आपका जेकेपीएसआई और अक्टूबर स्टार्टिंग में आपका एफए का एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब बहुत से बच्चों के इसके रिलेटेड ये डाउट्स आ रहे थे कि सर किसको टारगेट करें, किस एग्ज़ाम को, कैसे हम बैलेंस करके दोनों एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। देखो एक टाइम था जब जेकेएसएसबी के पेपर्स इस तरह से आते थे कि आप बैलेंस बना के भी पढ़ो तो लास्ट के 5 दिन भी किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए रखे तो 5 दिनों में चीज़ें रिवाइज करके आप दोनों एग्ज़ाम्स को बैलेंस बनाकर पढ़ सकते थे। बट ऐसा आज के टाइम पे करना बहुत डिफ़िकल्ट है। देखो अगर आपने एक जॉब, देखो जॉब आपने एक लेनी है ना, तो आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करो अच्छे से। अगर आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, देखो ये सबसे बड़ा डाउट है इस टाइम, बच्चे इसी में डायलेमा में। तो अगर मान लो आपका अकाउंटेंसी वगैरह आपने कभी पहले पढ़ा हुआ है, उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है आपके पास, और अगर आप पढ़ा हुआ है तो आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए जाओ। और अगर आप जेकेपीएसआई में इंटरेस्ट रखते हो, आपको पुलिस की जॉब में इंटरेस्ट है और साथ में जेकेपीएसआई का सिलेबस अगर आपको लगता है यू कैन कवर, तो आप जेकेपीएसआई के लिए जाओ। ऐसे दो जगहों पे टांगे रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करो और उसको अच्छे से पढ़ो। सबसे पहला तो यही डाउट है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके लिए मुझे आपको क्लियर करना जरूरी था। देखो आप वो टाइम नहीं है कि जब आप बैलेंस बना के चलोगे। ठीक है, तो मानो आपको दोनों ही पोर्शंस काफ़ी आते हैं, बट फिर भी जिस एक एग्जाम को अच्छे से टारगेट करोगे तभी उस एग्जाम में सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होगी हमारी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वर्सेज जेकेपीएसआई जो बच्चों का डाउट है। देखो ये डाउट्स की क्लियरेंस मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, और जो 3 साल तुम्हें पढ़ाते हुए मैंने सीखा और साथ में जब अपनी प्रिपरेशन को भी ध्यान में रखते हुए, ये मेरी सजेशंस हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई आपको रोका नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स ये थे कि सर जो इकोनॉमिक्स और आपके अकाउंटेंसी के जो मैराथन सेशन आ रहे थे वो अब काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जो फाइनेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है। देखो पिछले 8-10 दिनों से क्लास नहीं आई। ठीक है, उससे पहले तो क्लासेस आपकी आई थी। उसका रीज़न ये, पहली बात तो मेरी ट्रांसफ़र हो गई है किसी और जगह पे। ठीक है, तो ट्रांसफ़र हुई है, उसके साथ मुझे वहाँ पर सेटलमेंट में अभी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे को जहाँ पर सेटल होना होता है वहाँ पर आपका यूट्यूब का सिस्टम भी देखना है। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे सेपरेट ही चाहिए होता है, तो वो दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो एक तो ये ट्रांसफ़र वाला इशू आ गया, और दूसरा आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सम अदर सोशल वर्क एज वेल बिसाइड जॉब एंड टीचिंग। कुछ और भी एसोसिएटेड काम है, मैं उनमें बिजी था। ठीक है, अब वो काम ऑलमोस्ट थोड़ा कंप्लीशन पे ही है, तो अब मैं थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा दे पाऊंगा। ठीक है, तो आपकी क्लासेस अब, इसलिए मैं हफ्ता 10 दिन आपको नहीं पढ़ा पाया। अब आपकी क्लासेस रेगुलर ही हो जाएंगी, मतलब हफ्ते में 2 मैराथन सेशन, एक इकोनॉमिक्स का एक अकाउंटेंसी का, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और इस हफ्ते भी आपको दोनों में से या दोनों ही टॉपिक्स के एक आधे सेशन जो है आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यू नीड नॉट टू वरी, ये सेशंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब एक डाउट था बच्चों का, ये सभी का, ऑलमोस्ट सभी का डाउट था कंप्यूटर पोर्शन के रिलेटेड। ठीक है, कि सर हम तो कंप्यूटर हमने अरिहंत से पढ़ा था, या हमने बेसिक कंप्यूटर पहले पढ़ा था, किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी क्लास 11th की। देखो क्लास 11th एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। बट एडवांस कंप्यूटर जो जेकेएसएसबी पूछ रहा है, अब एक एग्जाम में तो नहीं, ऐसे 3-4 एग्जाम लगातार हुए जहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर आपको वो कवर करना है, एडवांस कंप्यूटर कवर करना है, तो देखो एक वेबसाइट है गीक्स फॉर गीक्स करके। ठीक है, इस वेबसाइट को आप रेफ़र कर सकते हो। अब बट मैं आपको सच बोलूँ तो ये वेबसाइट में बहुत वास्ट चीज़ें हैं, बहुत डायनेमिक चीज़ें हैं, इनको कवर करना इतना इजी नहीं है। मतलब आपको सोर्स तो बता दिया, बट इसको कवर कैसे करोगे। वैसे आप ट्राई करना, आपको मानो कोई टॉपिक है एमएस वर्ड, तो यहाँ से कवर करना, एमएस एक्सेल को यहाँ से कवर करना, आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से। ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं कुछ ऐसे एडवांस सेशन जो है बनाए इस वेबसाइट्स के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं जो जेकेएसएसबी ने किए, वो यहाँ से निकल जाते हैं। बट यहाँ
पर भी काफ़ी इन डेप्थ चीज़ें करवाई गई हैं। तो अब फिर वो सारी चीज़ें कवर करना तो टाइम भी लगेगा। तो आप सबसे पहले बाकी अपना पोर्शन देखना, ठीक है। बाकी पोर्शन ऐसा नहीं कि आप अरिहंत को नहीं देखोगे या किसी, आपको बेसिक तो करना ही है ना, वो करोगे। बट जो एडवांस 4-5-6 मार्क्स अगर लेने हैं तो उसके लिए इस वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब एक दो बच्चों के ये डाउट थे कि सर देखो मैं बच्चों के डाउट्स ले रहा हूँ, ये बच्चों ने सारे व्हाट्सएप पे मुझे डाउट्स भेजे थे, ठीक है, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे मिल जाता है, पता चल जाता है कि मैक्सिमम बच्चों की क्या दिक्कतें हैं और उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और एक काफ़ी बच्चों के ये डाउट्स थे कि सर कितने आवर्स हमें स्टडी करना चाहिए ना, कितने आवर्स हमें पढ़ना चाहिए। देखो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि जो बंदा सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा है, उसको और कोई काम नहीं है, जिसको सिर्फ स्टडी करनी है, तो उसको 8 घंटे तो पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिसका और कोई काम नहीं। अब मानो कोई और कुछ कर रहा है, मान लो बहुत से बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर हम जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट भी काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे घर का फाइनेंशियल सर्कल ऐसा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे भाई, तब भी आप 4 से 5 घंटे निकाल सकते हो ना। 4 से 5 घंटे अगर मैं यार निकाल सकता हूँ तो तुम भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैं भी तो एक जॉब के साथ फिर ये भी और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, घर का भी देखना है, सिस्टम सारा सिस्टम है ना। तो उसके बाद मैं भी पढ़ाने के लिए टाइम निकाल देता हूँ और पढ़ाता हूँ जब, तो ऑब्वियस है जो 1.5 घंटे का मैराथन सेशन जो आपके लिए रिकॉर्ड होता है उसके लिए तो पढ़ा भी जाता है, खुद भी मेहनत की जाती है ना। तो मतलब वहाँ पर मैं भी तो टाइम दे रहा हूँ। तो मतलब ऑन एन एवरेज 4 घंटे तो कम बोल दिए मैंने, 5 घंटे तो सबको देने हैं, ठीक है। मानो आप अगर कुछ और भी कर रहे हो तब भी 5 घंटे निकालोगे तभी पेपर निकलेगा, ऐसा नहीं। और मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ समझाई है, हम क्या करते हैं, हम 50% जो है हर पेपर में देते हैं, तो हमारा कोई पेपर नहीं निकलता। इससे अच्छा है 100% एक पेपर में दो, अच्छा टाइम उस पर लगाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी दिक्कत ये नहीं है टाइम देने की, हम दे रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो 7 घंटे भी दे, देखो मैं भी खुद जब प्रिपेयर करता हूँ तो मैं भी टाइम देता हूँ, बट हमारा टाइम गलत है। कैसे, हम पढ़ते हैं, पढ़ते हुए फ़ोन हमारे साथ में होता है, ठीक है, इंस्टाग्राम में मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, रील्स शेयर हो रही हैं, ठीक है, कोई स्नैपचैटें भेज रहा है, बीच में देखी भी जा रही हैं, ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती है। तो मैंने कई बार बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ, तो मैं भी ये एडवाइस करूँगा, ठीक है, कि मानो आप स्लॉट्स बनाओ, 2 घंटे का आपका स्लॉट है मानो, ठीक है भाई। 2 घंटे में आसमान नीचे आ जाए, ज़मीन ऊपर चल जाए, तुमने 2 घंटे में फ़ोन नहीं छूना है, ठीक है। उसमें कोई व्हाट्सएप नहीं देखना है, कोई इंस्टा नहीं देखना, कुछ नहीं खोलना है वहाँ पर, ना किसी को कॉल करनी है। एमरजेंसी यू कैन टेक, अदरवाइज सब चीज़ें अवॉइड करो। फिर 2 घंटे के स्लॉट के बाद 10 मिनट की ब्रेक रख सकते हो। ऐसे स्लॉट्स में पढ़ोगे ना, और स्लॉट्स में कोई, देखो सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन मोबाइल फ़ोन है, तो उसको अवॉइड करोगे तभी वो आपके प्रीशियस टाइम वहाँ पर इन्वेस्ट होगा और उसका आउटपुट भी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कुछ बच्चों के देखो, इस पर तो आपने खुद ही कंट्रोल करना है यार, मैं तो जस्ट सजेस्ट कर सकता हूँ आपने कैसे करना है। तो ये स्लॉटिंग वाला सिस्टम बहुत बच्चों को हेल्प करता है, जब वो स्लॉट्स बना देते हैं और उस स्लॉट्स में कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं ऐसी वैसी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती। और इसके लिए मैं एक और भी सोल्यूशन देता हूँ। कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें कई बार पढ़ने दिमाग में चीज़ें रिटेन नहीं होती। देखो हर बच्चे का जब वो प्रिपेयर कर रहा होता है, कुछ मॉर्निंग पर्सन होते हैं, कुछ इवनिंग पर्सन होते हैं, लेट नाइट वाले। अब जैसे मेरा नेचर ये है कि मैं रात को नई चीज़ इतनी अच्छी रिटेन नहीं कर पाता, तो मैं उसको मॉर्निंग में उठ के पढ़ता हूँ, ठीक है। इसी तरह किसी का होगा वो रात को पढ़ सकता है, तो अपने अकॉर्डिंगली शेड्यूल बनाओ ना। बट ये कि जब पढ़ो तो डिस्ट्रक्शंस को अवॉइड करो, ठीक है। अब डाउट्स हैं कुछ सुपरवाइज़र के बच्चों के, ठीक है, जो सुपरवाइज़र JKSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके बहुत सारे डाउट्स थे कि सर आप स्पेशलाइजेशन पोर्शन की क्लासेस कब ले रहे हो। देखो सबसे पहली बात, सुपरवाइज़र का स्पेशलाइजेशन पोर्शन मैंने उस टाइम जो पहले पेपर हुआ था उसके पहले कुछ सेशन लिए थे। मैं ये नहीं बोलता सभी टॉपिक्स के बेसिक मैंने वहाँ पर कवर किया है, वो इतना एडवांस नहीं है कि जो आज के टाइम में कवर, बट वो बेसिक है, तुम्हें नॉलेज बना देगा। उसके बाद तो मैंने आपको बोला था, मैंने सुपरवाइजर की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में भी ये समझाया कि आप इग्नो वाले मटेरियल को भी रेफर करना, पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आए थे, ठीक है। तो आप सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखोगे जो ऑलरेडी मैंने डाले हुए हैं, क्योंकि अभी मैं आपके लिए लेक्चर नहीं ला सकता, अभी टाइम लगेगा आपके एग्जाम के पास। में क्या कर सकता हूँ, देखो मेरे को झूठ बोल के करने की आदत नहीं है, ठीक है। कोई भी काम जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना ही बताऊंगा। मैं क्या करूँगा, आपके पेपर से पहले आपको MCQ कम रिवीजन सेशन प्लस आपको मैराथन सेशन, सभी टॉपिक जितने आपके आई थिंक 6 टॉपिक्स हैं, उन 6 टॉपिक्स पे मैराथन सेशन जो है वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको, लास्ट टाइम पे भी रिवाइज करवा दूंगा। बट फिलहाल के लिए तुम उन सेशंस को यूज़ कर सकते हो, और कहीं से पढ़ना है कहीं से पढ़ सकते हो, और इग्नो वाले मटेरियल को यू कैन रेफर, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो सुपरवाइजर के लिए आई थिंक, और सुपरवाइजर के बच्चों के ये भी डाउट्स थे कि सर सुपरवाइजर के मॉक टेस्ट आप वेबसाइट पे डालो। देखो मॉक टेस्ट आ जाएंगे, पहले पढ़ो। मॉक टेस्ट किस लिए होते हैं कि एग्जाम में, देखो मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, मॉक टेस्ट का मतलब होता है एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम में जो अंडर प्रेशर तुम गलतियां करते हो वो नहीं करो, मॉक में वो प्रैक्टिस होती है।
ठीक है। तो वो एग्जाम से पहले ही दो तो बेटर है, एग्जाम से 2 महीने पहले 1 महीने पहले आप मॉक लगाओ तो बेटर है, ठीक है। तो इसलिए मॉक के चक्रों में अभी मत पड़ो, जब एग्जाम आएगा तो मॉक भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। आप फिर काफ़ी बच्चों को जो JKPSI वाले बच्चे हैं उनके डाउट्स आ रहे थे कि सर JKPSI के लिए क्या करें। देखो JKPSI का सिलेबस बहुत वास्ट है, उसमें मैथ, रीजनिंग और क्वांट का कंपोनेंट है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में समझाया कि आप कौन से कंपोनेंट्स को कहाँ से कर सकते हो। कुछ कंपोनेंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुछ कंपोनेंट्स आपको मैंने और सोर्सेज पे बताए थे जहाँ से आप कवर कर सके। सारा कवर करवाना इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी, ठीक है। तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। जो मैंने करवाना है उनके लिए जो भी आपके टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक पे चाहे 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का मैराथन सेशन रिवीजन के लिए बनेगा, मैं बना के आपको प्रोवाइड करूँगा। बट उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो जहां पे मैंने समझाया था, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। JKPSI स्ट्रैटेजी, आई थिंक 15-20 दिन पहले ही वो वीडियो आई है, तो उधर से आपको हेल्प। वहां पर मैंने सिर्फ अपने चैनल का नहीं बताया, और भी सोर्सेज मैंने आपको बताए जहां से आप स्टडी कर सकते हो। बाकी मैराथन सेशन डेडिकेटेड आपके लिए मैं बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि मीनवाइल आपके अकाउंटेंसी के मैराथन सेशन, एक इकोनॉमिक्स का, एक जैसे अकाउंटेंसी का आएगा, और बाकी जो हमारे पास दिन बचेंगे हम JKPSI के भी 1-2 मैराथन सेशन साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो आई होप JKPSI वाले एस्पिरेंट्स को इसका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट और किसका डाउट था, हाँ, कुछ बच्चे हैं जिनका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है। जूनियर असिस्टेंट कौन सा, हाई कोर्ट वाला, ठीक है। उनके भी डाउट्स थे कि सर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का आप हमें पढ़ाओ। देखो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का बाकी पोर्शन तो ऑलमोस्ट JKSSB के साथ मिलता है, तो वो सारा तो मैंने पढ़ाया ही हुआ है यूट्यूब में, ठीक है। आप उनसे रिवाइज कर सकते हो, बाकी आपने कहीं से पढ़ा हुआ वहाँ से देख सकते हो। अब बात है स्पेशलाइजेशन पोर्शन की। देखो स्पेशलाइजेशन पोर्शन तब मैंने पढ़ाया था, और स्पेशलाइजेशन पोर्शन के वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम हुए थे। तो सबसे पहले आप जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की मैंने स्पेशलाइजेशन वाली वीडियो डाली हुई है, आप उसको, उस पोर्शन को कवर करो। उसकी जैसे हिस्ट्री है तो ऑफिशियल जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट एंड लद्दाख हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वहाँ से हिस्ट्री को कवर करो। इस तरह से चीज़ों को कवर करो। और अगर आप मुझे बोलोगे, जो हाई कोर्ट वाले बच्चे हैं जूनियर असिस्टेंट के, तो अगर आप बोलोगे तो 2-3 मैराथन सेशन में मैं स्पेशलाइजेशन आपको वापस कवर करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आपका सारा पोर्शन बाकी सब्जेक्ट के साथ मिलता है, तो वो तो ऑलरेडी यूट्यूब लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो आपने यूट्यूब में ही देखना है, प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं, आप उनको जाके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो ऑलरेडी मैंने जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का स्पेशलाइजेशन पोर्शन पढ़ाया हुआ है उसको अच्छे से देख लेना। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में फ्रेम हुए थे पिछली बार भी, ठीक है, क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं था, और हाई कोर्ट का पेपर इतना डिफिकल्ट आने वाला भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ बच्चे हैं जिनका हेल्थ डिपार्टमेंट का एग्जाम है ना, किसी का हेल्थ एडुकेटर का एग्जाम है, ठीक है। ऐसे कुछ बच्चे हैं, उनके भी बहुत से डाउट्स आ रहे थे कि सर आप हमें क्लासेस पढ़ाओ। पहली बात, आपका सिलेबस जो है JKP कांस्टेबल के साथ मिलता है, तो मैंने रिसेंटली JKP कांस्टेबल की प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। आप उन प्लेलिस्ट को रेफर करो, आपका मैक्सिमम पोर्शन वहाँ से कवर हो। अब ऐसा नहीं ना कि मैं उसके ऊपर हेल्थ एडुकेटर ही लिखूँगा या हेल्थ डिपार्टमेंट लिखूँगा तो ही पढ़ोगे। आपने टॉपिक का नाम देखना है, अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस में है तो आप कवर करो। उसके ऊपर JKPSI लिखा है, JKP कांस्टेबल लिखा है, या FA लिखा है, कुछ भी लिखा है, उससे फ़र्क नहीं ना पड़ेगा। जो टॉपिक एक बार मैंने इस यूट्यूब में डाला हुआ है, उसमें मैराथन सेशन डेडिकेटेड वीडियो डाला, तो मैं वापस नहीं बनाऊंगा उस पर। तो अब अगर आपके वो सिलेबस में उसके ऊपर हेल्थ एडुकेटर नहीं लिखा, तो इसका ये मतलब नहीं आपने उसको कवर नहीं करना, आप उसको कवर करो। और बट जब मेरी बच्चों से डिस्कशन हो रही थी व्हाट्सएप में, तो वो कह रहे थे कि सर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो वहाँ पर नहीं है, जो आपने नहीं पढ़ाए हैं, तो उनको आपने कवर करना है। तो वो मैंने पेन डाउन कर लिए हैं, आने वाले दिनों पे उसमें मैराथन सेशन आपको मिल जाएंगे जो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हेल्थ एडुकेटर की बात। फिर उसके बाद देखो ये सारे डाउट्स आपके ही हैं, और मैक्सिमम बच्चों के यही डाउट्स थे, तो वही मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लाए, क्योंकि जिससे सबकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद कुछ डाउट्स थे JKP कांस्टेबल वाले बच्चों के, ठीक है। तो JKP कांस्टेबल वाले बच्चों के डाउट्स थे कि सर कैसे प्रिपेयर कर दिया। एक तो पहले मैंने आपको एक वीडियो डाली थी जिसमें आपको पूरा मैंने समझाया था आप कौन कौन से सोर्सेज कहाँ से पढ़ सकते हो। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखेंगे। सेकंड, मैंने आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बना दी है, मैक्सिमम पोर्शन मैंने जो पढ़ाया था वो प्लेलिस्ट में डाल दिया, और जो मैंने आपको पढ़ाना है उसके लिए हर एक टॉपिक पे एक डेडिकेटेड मैराथन सेशन आपको मिलेगा। उसके साथ आपने किसको सब्स्टिट्यूट करना है, उन बुक्स को जो मैंने ऑलरेडी आपको रिकमेंड करी हुई हैं, तो आपने उन बुक्स के साथ उस लेक्चर्स को देख के कवर करना है। इसके साथ आपकी JKP कांस्टेबल की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यही मेन डाउट्स थे बच्चों के जो मुझे अभी तक 2-3 दिनों में मिले, क्योंकि मैंने बच्चों के साथ व्हाट्सएप जो है नंबर शेयर किया था। मैं आपके साथ वापस नंबर वो शेयर कर देता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, अवेकनिंग क्लासेस का 9622676485, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो ना, व्हाट्सएप मैसेज ऑनली, ठीक है, कॉल मत करना यार, व्हाट्सएप मैसेज करना। जो भी आपके डाउट्स होंगे, रेलिवेंट डाउट्स होंगे, उनको मैं कुछ तो मैं मैसेजेस में ही एड्रेस कर देता हूँ, और कुछ जो बहुत सारे कॉमन डाउट्स होते हैं उनको उठा के मैं यहाँ पर एड्रेस कर देता हूँ। तो वहाँ पर आप अपने डाउट्स, कोई भी इशू है आप वहाँ पर लिखोगे, विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, ठीक है।
और मैं आपको गाइड करूंगा एज मच एज आई कैन, ठीक है, जैसे मैं करता आया हूँ। और भी देखो, हर टाइम पे कोई नई नई चीज़ें सोचता हूँ। अब जैसे मान लो इतने कमेंट्स होते हैं आपके, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, तो मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा कि व्हाट्सएप के थ्रू भी हम कर सकते हैं अगर आप डाउट्स लिखो। बाकी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और फर्दर अपने डाउट्स भी लिख सकते हो, उसको भी हम क्लियर कर देंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पे। और मेन आपका चीज़ है कि सर क्लासेस कब स्टार्ट होंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल से ही आपको मैं कोई ना कोई क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्लासेस आ जाएंगी और अब क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इस हफ्ते में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट नेक्स्ट हफ्ते से तो क्लासेस विल बी रेगुलर, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। और अगर आपको पसंद आती है मेरी गाइडेंस और टीचिंग, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और रिकमेंड भी कर सकते हो। मानो आप जेकेपी कांस्टेबल को, तो कोई जेकेपी एसआई वाला एस्पिरेंट आप उसको रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम हेल्ड है फॉर सम टाइम, तो आप व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस अपडेट आपको मिल जाएंगी। और कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि मॉक टेस्ट सर हमें कब मिले। देखो फिलहाल मैंने सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सेक्शनल मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं। आपने अगर उनको अवेल करना है तो आप गूगल में जाओगे, ठीक है, गूगल में लिखोगे awakeningclasses.in, क्या लिखना है, awakeningclasses.in, तो वहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे। बहुत जल्दी आपको जेकेपी एसआई के भी टेस्ट जो है मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी जैसे एग्जाम जो पास आएंगे उनके टेस्ट जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स थे। आई होप मैं आपको कुछ जस्टिफाई कर पाया हूँ चीज़ें। और आपकी देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट जेकेपी एसआई और एफए हैं, तो उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करो। जहाँ जहाँ तुम्हें दिक्कत आएगी मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे इशू रिजॉल्व करने के लिए और पढ़ाने के लिए भी। एफए के लिए जैसे मैराथन सेशन आपको मिल रहे हैं, जेकेपी एसआई का मैक्सिमम पोर्शन मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं प्लेलिस्ट भी बना के आपको दे दूंगा। और साथ में आने वाले दिनों में इसके रिलेटेड डेडिकेटेड मैराथन सेशन भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जहाँ से आप बेस्ट वे में रिवाइज कर सकते। अब मानो बच्चों का एफए का पढ़ना है, मानो आपने अकाउंटेंसी कहीं से पढ़ी हुई है, पहले किसी बुक से पढ़ी हुई है, बट जो मैंने 2 मैराथन सेशन अकाउंटेंसी के लाए अभी तक, ठीक है, उसमें मैक्सिमम पोर्शन मैंने आपको कुछ बिना कोई टॉपिक छोड़े वहाँ पे रिवाइज करवाया। 1.5 घंटे की वो वीडियोज़ हैं, उनको देखो यार, वो आपके लिए बनाई गई हैं और कोई पेड नहीं है, वो यूट्यूब में सब अवेलेबल है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की मैंने जो मैराथन सेशन की सीरीज स्टार्ट की उसमें 5-6 मैराथन आए, 1-2 रहते हैं, तो उसमें पूरी इकोनॉमिक्स हम रिवाइज कर लेंगे और कुछ छोड़ेंगे नहीं, और पेपर से पहले करंट भी उसका देख लेंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हो। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, और अच्छे से पढ़ो। बाकी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप इस व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। देखो अब ये नहीं बोलना है कि व्हाट्सएप में अगर आपको रिप्लाई नहीं आया तो फिर आप बोलने लगो सर आपको मैसेज किया था आपने रिप्लाई नहीं किया। परसों मैंने नंबर दिया था तो 700-800 मैसेजेस आ गए। अब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई ऑल द मैसेजेस, ये आप भी समझते हो। उसके बाद क्लास भी लानी और अपना भी देखना है सिस्टम, तो वहाँ पर सारे रिप्लाई लाना तो पॉसिबल नहीं है। तो नाराज़ मत हो जाना मेरे पे, ठीक है, वैसे भी आप बहुत जल्दी हो जाते हो, तो समझो, दूसरे की भी सिचुएशन समझो और आप वहाँ पे डाउट्स लिख दो। उनमें जो मेजर डाउट्स होंगे, मेजर चंक वाले जो मुझे लगेगा जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए, वो मैं वीडियो के थ्रू भी आपको एड्रेस करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट।